We are going to start with a new topic that is birth control. बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या है? कौन बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम लोग मल्टीपल सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में सबसे पहला है रिदम मेथड। रिदम मेथड ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक एब्सेंस। इसमें क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दैट इज फ्रॉम 10th टू 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल सपोज टू बी फर्टाइल, मोर चांसेस ऑफ दिस इज नोन एज फर्टाइल पीरियड, जहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो किसी भी कपल को फ्रॉम द डे 10th डे टू 17th डे के बीच में ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को, कोइटस करने को अवॉइड किया जाता है। तो दिस इज नोन एज रिदम मेथड। नेक्स्ट इज अ कोइटस इंटरप्टस। कोइटस मतलब सेक्स, इंटरप्टस मतलब टू स्टॉप, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विड्रॉल मेथड। इसमें क्या करते हैं, मेल जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन ये अपना पेनिस विड्रॉ करेगा फ्रॉम द वजाइना, एंड दिस इज नॉट अ सेफ मेथड बिकॉज देर इज अ हाई चांस ऑफ फेलियर। एंड द थर्ड इज अ लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया मतलब जब मदर ब्रेस्ट फीड, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, when mother is doing intense breastfeeding, तो menstrual cycle नहीं हो रहा, that is amenorrhea, absence of menstrual cycle। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लैक्टेशनल होगा तो इस पीरियड में प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा होगा, प्रोलैक्टिन आगे जाके जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच को क्या कर देगा, इन सबको इनिबिट कर देगा। और इन सबको इनिबिट कर दिया जिसकी वजह से आगे नो oogenesis, नो folliculogenesis। ये कब तक एप्लीकेबल है? फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। इसी बाद सेकंड आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बैरियर मेथड यूज्ड बाय मेल एंड बैरियर मेथड यूज्ड बाय फीमेल। अगर मैं बैरियर मेथड यूज्ड बाय मेल बोलूं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्डम्स ही एक सिंगल मेथड है जिसमें पेनिस को कवर करेंगे। फीमेल के केस में फीमेल कॉन्डम्स, नेक्स्ट डायफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप, बहुत सारे एपेटिस हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड मेल कॉन्डम्स की एक ब्रांड है दैट इज नोन एज निरोध। कॉन्डम्स आर रबरी लैटेक्स शीट जो कि बैरियर की तरह काम करेगा स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के लिए। इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करेगा। बाकी लोग इफेक्टिव नहीं होंगे बिकॉज कॉन्डम्स एक्ट एज अ बैरियर और ये दोनों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। Therefore, it also prevents sexually transmitted disease. Whereas condom cannot be reused. Next is the female condoms. It shows the two rings. One is smaller rings and other is a larger ring. One ring is placed to cover the cervix so that it can create a barrier, and it is made up of polyurethane and it can be reused. It is given mistake यहाँ पे,
It is also not reused. Next is diaphragm. Diaphragm is a tubular rubber sheath which covers the cervix. ये भी cervix को बचाएगा. Next is vaults. Cervical caps are also some barrier used by the females. Next is the intrauterine device, that is IUD, which is the most widely used contraceptives in India. IUD is further divided into three types, that is inert IUD or non-mediated IUDs. Second is copper releasing IUDs, and third is hormone releasing IUDs. Example of inert IUDs is lips loop. Example of copper releasing IUD is copper T, copper 7, multi-load 375, and the example of hormone releasing IUDs is LNG 20 and progesterate. IUDs एज अ फॉरेन बॉडी, तो ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को स्टिमुलेट करता है. तो आयोडीज है तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा. और आयोडीज इट इज इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर एंड नर्सेस इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, अब इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी कि ये कॉपर आयन को रिलीज करेगा. और जब ये कॉपर आयन को रिलीज करेगा तो जिसकी वजह से ये कॉपर आयन की मोटिलिटी को कम कर देगा और साथ ही साथ में इसकी फर्टिलाइजिंग पावर को भी क्या कर देगा, कम कर देगा. नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडी. हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या करेगा, यूट्रस को अनस्यूटेबल करेगा इम्प्लांटेशन के लिए, और सारे स्पर्म को क्या करेगा, ये मारेगा भी. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसमें हम लोग पिल्स देखते हैं. और ये जो पिल्स है इसके अंदर या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ क्या होगा, एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा. और ये पिल्स कितने डेज तक लेना है, 21 डेज तक लेना है. जब तक ये पिल्स लेते रहेंगे तब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा. और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा तो सबसे पहले वो इनिबिट करेगा जीएनआरएच, जीएन एफएसएच एलएच को, तो जिसकी वजह से ओव्यूलेशन इनिबिट हो जाएगा. एट अ सेम टाइम ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा. अगर ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है तो जिसकी वजह से स्पर्म को पेनिट्रेट करके आगे ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में भी चेंजेस करेगा. एट अ सेम टाइम वो सीलिया की मोबिलिटी को भी क्या कर देगा, कम कर देगा. एंड इट ऑल्सो इज स्पर्म मोबिलिटी एज वेल एज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. अभी ये 21 डेज तक लेना है, तो इट इज ओरिएंटेड एज फर्स्ट 5 डेज के अंदर स्टार्ट करने का ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड. और ये 7 डेज तक लेना है फॉर नेक्स्ट 3 वीक. तो 21, 11, 12, 13th डे, 14th डे, 15th डे, 16th डे, 17th, 18th, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. तो 25 डेज तक लेने हैं. कहाँ से स्टार्ट किया, 5th डे से स्टार्ट किया, 25 डेज तक मैंने लिया. फिर ठीक है. अब बचे हुए पीरियड में सिर्फ यहाँ पे 21 जो पिल्स है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा. बची भी यहाँ पे थोड़ी सी अलग पिल्स होती है जिसके अंदर सिर्फ आयरन होगा और ये 7 डेज के लिए होगा. जब ये आयरन की टैबलेट खाएंगे तब मेंसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिनी पिल्स. नेक्स्ट इज सहेली. अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है दैट इज नोन एज स्टेरॉइडल. ये सबके सब स्टेरॉइडल है. बट सहेली इज अ नॉन स्टेरॉइडल पिल्स. इट इज मेड बाय द CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, जिसको वीक में एक बार ही लेते हैं. और इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है दैट इज सेंटोक्रोमोन. सेंटोक्रोमोन मॉलिक्यूल क्या करता है ना, ये अब प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में है बट ये उसके रिसेप्टर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां पे बाइंडिंग से प्रिवेंट करेगा. और स्टेरॉइड नहीं है जिसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट भी क्या है, कम है. Next is the chemical method. There are various chemical, that is spermicidal creams, jellies, foams, which is used along with the barrier method to increase the efficiency of contraceptives. To increase efficiency of contraceptives.
नेक्स्ट इज इम्प्लांट। इम्प्लांट के अंदर भी क्या है, हार्मोन होते हैं इसके अंदर भी, और एक कहाँ पे अंडरबीनीथ द स्किन इम्प्लांट किया जाता है। सिलिकॉन के 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स हैं। एग्जाम्पल इज नॉर प्लांट विच इज यूज फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ 5 years। ज्यादा टाइम तक चाहिए तो इम्प्लांट्स। दो बेबी के बीच में स्पेस रखना है तो वन ऑफ द इज आईओडी। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो emergency contraceptives is given during unprotected copulation or unprotected sex, during rape cases, or during or after failure of contraceptives। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को 72 आवर्स के अंदर देना है। जितने जल्दी देंगे उतना ही बेटर क्या दिखेगा, इसका एफिशिएंसी होगा। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड में फर्स्ट इज वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी में वास डिफेंस को कट करके टाई कर देंगे, जिसकी वजह से स्पर्म बनेगा। हाँ बनेगा, स्पर्म विल फॉर्म। क्या स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं, स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्या इजैक्यूलेशन होगा? हाँ होगा। बट क्या सीमेन में स्पर्म होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इज डन इन फीमेल, जिसमें हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको मैंने टाई कर दिया। सेम क्वेश्चन, क्या सेकेंडरी oocyte बनेगा? यस। क्या वो ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? हाँ। क्या उसमें सेकेंडरी oocyte होगा? नहीं।